हे गाइस, मैं ऊपर दोस्त करमवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं अपने ऑफिस जाते हुए। अब मैं आ गया हूँ बोट पे हावड़ा जो ब्रिज के साइड में मिल जाता है, हावड़ा स्टेशन के बाहर पर। और ये देखो अपना बोट आ रहा है। अब बोट का काफ़ी कम टिकट होता है यहाँ पर, क्योंकि अब देखो सारे भाई इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सारे ऑफिस टाइम था, सब कोई ऑफिस जाने का वेट कर रहे थे। उसके बाद हम भी चलते हैं अपना बोट में आ गए हैं। बोट में आने के बाद हम लोग सीट देख कर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई बैठ जाऊँगा तो फिर वीडियो कैसे होगा। फिर मैंने आ गया बोट के सामने वाले हिस्से पर। सभी लोग अपने अपने बोट का इंतज़ार कर रहे थे और हम दिखा रहे हैं अपना बोट, जो हम जिस बोट में बैठे थे, क्योंकि सबको ऑफिस जाना रहता है। सब हाली हाली अपना ऑफिस जाने का इंतज़ार करते हैं। ये भाई देखो ये क्या करते हैं, रस्सी को बांध के रखते हैं बोट से, क्योंकि बोट इधर उधर ना जाए। ये भाई बहुत हाली हाली लोग भी आ रहे थे, कुछ लोग की जल्दी जल्दी किसी का बोट छूट ना जाए, क्योंकि 1 मिनट भी लेट हो जाता है तो फिर बोट छूट जाता है। फिर यहाँ से अपना बोट चल दिया है सामने ऑफिस की तरफ। हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो जगह का नाम है फेरली घाट। जाने के बाद यहाँ पर देखो, जूम करके दिखा रहा हूँ, कुछ लोग भाई लोग इंतजार कर रहे हैं सब अपने बोट का। देखो काफ़ी भीड़ है, बहुत लोग मतलब जाते रहते हैं ऑफिस अपने। तो फिर वहाँ से हम लोग भी चल दिए अपना व्यू दिखाते हुए। अभी देखो हावड़ा ब्रिज काफ़ी सुंदर लग रहा था तो उसके बाद मैंने भी अपना कैमरा निकाला और मैंने अपना भी सामने का वीडियो करने लगा। और फिर काफ़ी लोग अपना फ़ोटो वीडियो सब करते लगते हैं, क्योंकि हावड़ा ब्रिज देखने में ही काफ़ी खूबसूरत है। इसके बाद हमने भी सोचा अपना वीडियो थोड़ा कर लो। उसके बाद हमने भी आगे बढ़ते हुए देखा कि धूप तो लेकिन काफ़ी लग रहा था। उसके बाद मैंने जो जूम करके हावड़ा रेलवे स्टेशन देखा, और एक साथ हमारे साथ एक बोट भी चल रहा था। हमें काफ़ी दूर से एक क्रूज दिख गया, जो कि जहाँ पे बोट था, बहुत बड़ा बोट था, कम से कम 5 मंजिला बोट था। उसके बाद फिर हम लोग देखने लगे अपने भाइयों को, कि सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि मिनिमम गंगा जी तो 3 से 4 मिनट में पार हो जाते हैं सभी बोट से। उसके बाद हमने अपना भी दिखने लगा था, जो कि फेरली घाट आने वाला था नज़दीक। और फिर यहाँ पर अपना बोट आके साइड में लग गया था। ये भाई अपना रस्सी फेंक कर बोट को बांध देते हैं, क्योंकि रस्सी भी काफ़ी मजबूत होती है। उसके बाद हमने भी इंतज़ार करने लगे, सब लोग उतरने लगे, कि जब तक सभी लोग उतर ना जाए तो मतलब हम भी ना उतरे, क्योंकि धीरे धीरे करके ही उतरना पड़ता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है ना, सबको जल्दी जल्दी रहता है ऑफिस जाने के लिए। इसके बाद भी अपना बोट जाने लगा था। जाने के बाद अपना भी बोट 3 मंजिला था, देखो कितना बिग साइज़ का बोट था। और इसका मात्र भाड़ा सिर्फ 6 रुपये है, कुछ ज़्यादा भाड़ा नहीं। कलकत्ता में भाड़ा ज़्यादा है नहीं। उसके बाद हमने भी जूम कर लिया हावड़ा स्टेशन का, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा था हावड़ा स्टेशन। उसके बाद देखो हावड़ा स्टेशन के जस्ट बगल में ही ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज भी है। उसके बाद मैंने भी अपना वहाँ से बाहर निकला। बाहर निकलते ही आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है स्टेशन, जो कि भिवादी बाग स्टेशन है। और इसके उल्टे साइड में आप जाते हैं तो खिदिरपुर या फिर माझेरहाट जाना पड़ जाता है, वो लोकल मिल जाता है खिदिरपुर साइड जाने के लिए। उसके बाद बाहर हमने निकलते ही एक हाईवे मिल जाता है। हाईवे जैसे हम लोग हाईवे पे जाते हैं, तैसे देखते हैं कि ट्रैफिक तो रुका हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि 4 से 5 सेकंड है, क्योंकि दौड़ के पार करना है। अब इससे पैदल तो पार कर नहीं सकते, इसके बाद दौड़ के हमने भी पार किया, क्योंकि ट्रैफिक खुलने वाला था। उसके बाद मेरे साथ साथ एक चाचा भी दौड़ने लगे थे, क्योंकि काफ़ी जल्दी रहता है, क्योंकि ट्रैफिक फिर खुल जाएगा तो फिर कब बंद होगा, फिर इसका 2-4 मिनट तो ही ले लेगा। इससे जल्दी इससे अच्छा पार कर लो दौड़ के ही। उसके बाद हमने भी आगे बढ़ा तो एक काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था, कि जो कि हावड़ा में, ये सब कोलकाता में ही पड़ता है, क्योंकि देखो कितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, कितनी बड़ी बड़ी थी। ये अपना है ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे के बाद ये देखो बिल्डिंग दिखा रहे हैं। ईस्टर्न रेलवे का ही बिल्डिंग काफ़ी इस किनारे से उस किनारे तक पूरा ईस्टर्न रेलवे ही है, क्योंकि इतनी बड़ी ऑफिस भाई मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसके बाद मैंने भी उससे यहाँ से जस्ट सामने ही था मेरा ऑफिस, जो कि बंगाल चैम्बर में ही हमारा ऑफिस है। देखो ये जो सामने वाला बिल्डिंग दिख रहा है, ये हमारा बंगाल चैम्बर है। फिर हम आ गए थे अपने ऑफिस के अंदर। ऑफिस में विजय भाई देखो अपना काम करे, तो उनको मैंने हैप्पी न्यू ईयर भी बोल दिया था काफ़ी पहले ही। उसके बाद फिर वो अपना मटेरियल था जो भी ऑफिस से लेना था, वो सब हमने ले वो लिया। उसके बाद फिर मैंने अपना निकल गया वहाँ से नया काम लेकर ऑफिस से बाहर। मैंने अपना चल दिया काम के लिए। काम तो मुझे मिल गया था कि एक चमरेल में जो काम है, और चमरेल भी जाते जाते आपको दिखाऊंगा कि चमरेल कहाँ पर है। उसके बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पर कि जो कि हावड़ा के साइड में सारे फल वल वगैरह कुछ भी आप लेकर खा सकते हैं, क्योंकि दुकान सब लगे रहते हैं, आप खरीद कर खा सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने आ गया था उसी सिग्नल पे जहाँ से मैंने पार किया था। फिर वहाँ पर मैंने आगे बढ़ते ही थोड़ा देर इंतज़ार करने लगा, क्योंकि सिग्नल कब रुकेगा, उसके बाद फिर मैं भी पार कर सकूँ, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। फिर सिग्नल चालू रहता है तो फिर सिग्नल रुक गया था। उसके बाद मैंने भी हाली हाली पार कर लिया। पार करने के बाद तो फिर मैंने फिर आ गया था अपने घाट पर, जो कि 6 रुपया टिकट है। जो कि बहुत लोग बोलते हैं यहाँ पर कि छोटा कॉइन नहीं चलता है, बहुत जगह नहीं भी लेते हैं लोग छोटा कॉइन, पर ऐसा कोई बात नहीं है। कलकत्ता में बहुत जगह चलता भी है। जैसे छोटा कॉइन अभी जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 6 रुपया कि छोटा कॉइन भी साथ ही में दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक टिकट मंगा, वो टिकट मैंने ले लिया हूँ। टिकट का तो हम देख सकते हैं आप कि काफ़ी सस्ती टिकट है, 6 रुपया मतलब
काफ़ी सस्ती टिकट है। और ट्रेन की भी टिकट काफ़ी सस्ती होती है, जो कि 5 रुपया, और 1 महीना का टिकट का दाम हो जाता है हम लोग का मिनिमम 100 रुपया। 100 रुपया होने के बाद मैंने यहाँ पर एक थे वहाँ पर जगह आंटी थी, उनको मैंने टिकट दिया। फिर मैंने जल्दी जल्दी दौड़ के गया, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी वहाँ पर। बोट अपना चला गया 1 मिनट, बस 1 मिनट की वजह से। 1 मिनट पहले मैं आ जाता तो मैं अपना बोट पकड़ लेता। फिर मैंने इंतज़ार करने लगा। उसके बाद फिर मैंने देखा यहाँ पास के लोग, कुछ लोग जैसे गंगा जी के अंदर जो साइड वाइड में रहते हैं, फिर बहुत लोग गंगा जी नहाने भी आया करते हैं। फिर बहुत लोग नहा भी रहे थे गंगा जी में। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से देखा कुछ लोग डुबकियाँ मारे थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से दृश्य देखने लगा कि काफ़ी सुंदर दिख रहा था, नज़ारा काफ़ी सुंदर ही था। गंगा जी काफ़ी बड़ी भी थी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से जूम करके देखा, फिर एक बोट आ रहा था। फिर मैंने वेट करने लगा कि कौन सा बोट है। फिर मैंने उसको जूम करके देखा तो फिर मुझे पता चला कि वो जिस मैं बोट से गया था वही बोट वापस आने वाली है। मुझे पता चला गया कि वही फाइनली बोट आने वाली है जिससे मेरे बोट से मैंने वापस आया था यहाँ पर। फिर अब मैं उसी बोट से जाने वाला हूँ। फिर मैंने देखकर अपना बोट साइड लगने वाला था। फिर काफ़ी इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बोट जो चलती है ना, काफ़ी टाइमिंग के हिसाब से चलती है, कि जो कि आदमी कुछ लोग हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोट अपना रनिंग रखेंगे, कंटिन्यू चलते ही रहे। उसके बाद से देखो बोट अपना साइड आ गया था। उसके बाद सभी लोग उतरने, क्योंकि देखो सुबह का टाइम जो होता है ना, क्योंकि देखो हावड़ा से कुछ लोग, हावड़ा एक तो मेन स्टॉपेज पड़ जाता है, फिर वहाँ से बहुत लोग अपने ऑफिस जाने के लिए आते रहते हैं ना सुबह में। तो फिर सुबह में भीड़ आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उधर से आने वाले भीड़ ज़्यादा मिलता है। फिर यहाँ से जाने वाले के थोड़ा कम मिलते हैं, क्योंकि कंटिन्यू भीड़ उधर से आने वाले की मतलब ज़्यादा मिलते हैं ना ऑफिस, क्योंकि ऑफिस तो सुबह सुबह सब ज़्यादा ही लोग जाते हैं। फिर शाम को इधर से भीड़ मिलता है आपको। फिर मैंने अपना बोट में आ गया, तो फिर बोट का व्यू दिखाने लगा आप लोगों को। देख लीजिए व्यू कैसा होता है यहाँ का बोट का। फाइनली गाइस हमारा बोट चल जाता है फेरीघाट से हावड़ा की तरफ, और हावड़ा जाते हुए हमें मिल जाता है एक बगल में गंगा जी किनारे, जो कि मिलियन पार्क, जिसका टिकट मात्र 20 रुपये है। और यहाँ पर बोट में सभी लोग अपना आने का इंतजार कर रहे थे हावड़ा स्टेशन, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं जाना था। एक ये मिलियन पार्क का एक व्यू दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर बहुत लोग आकर वीडियो, इंस्टा रील्स वगैरह सब कुछ बनाते रहते हैं। यहाँ पर वायरल भी होते हैं काफ़ी बहुत लोगों के। और ये जो पार्क है ना, वो पूरा पिलर पे ही खड़ा है, देख सकते हैं पिलर, चारों तरफ पिलर ही लगा। तभी हमको आगे जाते ही कुछ मिल गए, एक चाचा जो कि मछली मारे हैं। आप लोग बताइएगा इसके, आप लोग क्या मछली कभी मारे हैं? हम तो बचपन में बहुत मारे हैं। फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं हावड़ा स्टेशन के बाहर, जो कि देख रहे हैं हावड़ा स्टेशन काफ़ी सुंदर दिखता है और काफ़ी बड़ा भी, बिग साइज़ का है। और एक सामने में ट्रेन रखा हुआ है छोटा सा, बहुत पुराना ज़माना का। और यहाँ प्लेटफॉर्म ना 27-28 प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा काफ़ी हावड़ा स्टेशन है। इसके बाद हम लोग आ गए थे अंदर की तरफ, जो कि एक देख सकते हैं टिकट काउंटर है, जो कि लाइन लगा कर रखे। और कुछ लोग तो ऑनलाइन भी टिकट काट सकते हैं 5 रुपये में मिनिमम। आप कुछ भी जाकर ऑनलाइन भी टिकट करते आ सकते हैं, कि लाइन लगाना तो दरकार नहीं पड़ता है। फिर हम लोग आ गए थे अपने ट्रेन के पास, जो कि ट्रेन ये जाने वाला था मेरे बाली की तरफ। और हम वहाँ पर ट्रेन में जल्दी से देखकर टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग भी ट्रेन में चढ़ गए थे। फिर ट्रेन फाइनली हम लोग का चल दिया था बाली स्टेशन की तरफ, जहाँ पर हम लोग को जाना था काम। यहाँ लोकल के ट्रेन का कुछ बात ही आलादा रहता है। मिनिमम 10 से या फिर 5 से 7 सेकंड के तरफ प्लेटफॉर्म पर रुकता है, उसके बाद फिर वह चल जाता है, मतलब ज़्यादा कहीं रुकता भी नहीं है। और यहाँ ट्रेन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद हम आ गए थे फाइनली अपने स्टेशन बाली की तरफ, देख रहे हैं जो कि बाली स्टेशन है। और बाली स्टेशन भी यहाँ पर कॉमन हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहते हैं, यही मेरा ऑफिस भी है। उसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं जाते हैं। फिर हम आ गए थे यहाँ पर बाली से हम लोग यहाँ पर बस का वेट करने लगे थे, क्योंकि जो बस आने वाला था, जो बस अभी आया नहीं था। बस का वेट करते करते हमें कुछ समय और वेट किया। उसके बाद फिर हमें बस मिल गया फाइनली, जो कि बस एक चाचा ड्राइवरिंग कर रहे थे यहाँ पर पास में ही। उसके बाद एक थे जो कि वो टिकट उकट काट रहे थे सबका, और बस हम लोग जाने वाले थे जयपुर के तरफ। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे जयपुर जो ब्रिज के नीचे, वहाँ पर हम लोग को गाड़ी मिलने वाला था काम। उसके बाद हम बस अपना जाने लगा था, जो कि टिकट भी काफ़ी कम रहता है। आप देखें ना, टिकट 12 रुपया मात्र था। उसके बाद हमको लग गया था भूख। अब हम चलने वाले थे खाने की तरफ, तो हम देख कर एक दुकान आ गए थे, जो कि खाने के लिए यहाँ पर लोग खाना खा रहे थे। हम भी अपना ऑर्डर कर दिए, खाना मंगा लिए। तो गाइस हम लोग का खाना आ गया था, देख रहे हैं खाने में क्या क्या है। दाल है, दाल में जो मटर डाला हुआ है, का तड़का लगाया हुआ है मटर का। उसके बाद टमाटर, पापड़, चोखा है, सब्जी है, भात, सब कुछ था। मिनिमम खाना भी यहाँ पर काफ़ी सस्ता मिलता है भाई। तो फिर हम लोग अपना खाना शुरू कर दिए थे खाने के लिए। तब तक भाई आप भी कुछ खाना वाना खा लो। फिर खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे अपना जहाँ पे काम करने वाले थे। यहाँ पर से बस पास में ही था, 200-300 मीटर के दूर पर। जो खाना खाए ना भाई, वो हम लोग का खाना है तो मिनिमम 40 रुपये का, बस 40 रुपये प्लेट था। 40 रुपये में इतनी सारी चीज़ मिल जाती है, आज के ज़माने में बहुत है भाई, इतना मिलता भी नहीं है।
फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे अपने जहाँ जिस गाड़ी का काम करना था, लॉक का। ये डिजी लॉक का काम होता है इसमें। फिर हमने देखा कि पावर तो आ ही रहा है गाड़ी में, फिर इशू क्या है। फिर हमने इशू चेक करने के लिए पता किया, फिर हमने उस डोर को ओपन किया। डोर ओपन करते ही हमें पता जब फिर हमको दिल्ली से फ़ोन आया कि वो बोला गया कि इसमें स्टेटस इशू है। क्लाइंट ने बताया था कि क्लाइंट ने बताया था स्टेटस इशू है। तो फिर हमने इसे लॉक कर दिया और हमको बाद में पता चला कि कंट्रोलर इसका खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें का जो डिवाइस होता है, आपको अभी गाइस कुछ देर बाद बताऊंगा कि इसमें अंदर का एक डिवाइस जो होता है जो कि वो बंद हो गया था, वो चल नहीं रहा था। जिसको बंद होने के बाद वो तो स्टेटस ही नहीं बताएगा, क्योंकि वही मेन चीज़ होता है कि वो बताता है कि क्या स्टेटस है क्या नहीं है। फिर गाइस देखिए मैं इसको खोल देता है। इसमें एक कन्वर्टर मिल जाता है, क्योंकि जो गाड़ी है हमारा 24 वोल्ट का है, जो कि 24 वोल्ट का एक कन्वर्ट कर देता है 12 वोल्ट में। हमारा जो कंट्रोलर है 12 वोल्ट पे चलता है, उसको कन्वर्ट कर देता है वो कन्वर्टर। उसके बाद मैंने ये सब वायर है, वो ब्लूटूथ है। इसमें देखिए एक ब्लूटूथ है, वो वाला जो था वो ब्लूटूथ है। जो वायर दिख रहा है आपको केबल के लिए, हम लोग चाहे तो इसको डाटा केबल USB केबल से भी हम लोग डोर को ओपन कर सकते हैं, लॉक को। ठीक है, उसके बाद से हम चेक करने लगे इसमें क्या और भी कहीं इशू तो नहीं है जलने लगा। और जो डिवाइस लटका हुआ है ना, ये ब्लैक वाली, ये है अपना इसका डिवाइस, इसी में कोई इशू था। फाइनली गाइस हमने डिवाइस को चेक करने लगा। उसके अंदर एक सिम रहता है जो कि आपको खोल के दिखा रहा हूँ। सिम को फिर मैंने चेक करने लगा कि सिम सही है या नहीं सही है। उसके बाद मैंने पता चला कि फ़ोन आया कि सिम तो सही है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिम का कोई प्रॉब्लम हो। फिर मैंने सिम को चेंज करने लगा। सिम हम उसे निकाल कर उसको चेंज करने लगते हैं, क्योंकि एक डिवाइस है कि उसी को स्टेटस बताती है कि वो सिम की वजह से ही बताती है कि उसमें तो नेटवर्क रहता है जिसे बताती है कि डोर ओपन है, लॉक है, अनलॉक करना है नहीं करना है। वो सारा कुछ क्लाइंट को अपने फ़ोन पे दिख जाता है। एक बहुत अच्छा सिस्टम है। डोर लॉक भी हो सकता है, अपना गाड़ियों का डोर लॉक कर सकते हैं। उसके बाद फ्लिपकार्ट भी ऐसा, फ्लिपकार्ट अमेजोन ये सब भी जो डिलीवरी हब है बहुत बड़ा बड़ा, यहाँ पे सब मांगता है कि भाई लॉक लगा रहे हो तो सेफ्टी रहता है। क्योंकि अब मालिकों को भी बहुत सारा सुविधा होता है, क्योंकि मालिक भी कई बार गाड़ी भेज देते हैं कि भाई चल जाओ। गाड़ी भेज देने के बाद फिर ड्राइवर खाली गाड़ी लेकर आता है, उसके बाद से उसमें कहीं कुछ अपने लोड कर लेता है, फिर उस पैसा कमा लेता है। तो भाई मालिक तो खुद गाड़ी खरीदा है कुछ पैसा कमाने के लिए ही, फिर वो ऐसा करेगा तो फिर कैसे चलेगा। फिर फाइनली गई हमें उसमें सिम लगा दिया और उसका डाटा वगैरह सब कुछ आ चुका था। ठीक है, अब हम आपको दिखाएंगे कि काम कैसे करता है। ठीक है, ओके। फिर गाइस आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ को हम लोग क्या कह रहे हैं, कनेक्ट कर लिए। ब्लूटूथ में उसका कंट्रोलर ही नंबर हमारा पासवर्ड होता है। ठीक है, कंट्रोलर नंबर ही पासवर्ड देकर उसको कनेक्ट कर लिए हम लोग। उसको कनेक्ट करने के बाद हमें फिर फाइनली में कनेक्ट हो जाता है। फिर हमारा एक ऐप है, Gtrack ऐप होता है। फिर Gtrack ऐप को हम लोग ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं अपना कंट्रोलर नंबर जो ऐड किए थे ब्लूटूथ में वो चला आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम वहाँ पे एक तीर का ऑप्शन बन जाता है फ़ोन का तरह से, उसको हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारा एक कोड आ जाता है, डबल टैप करने पर हमारा कोड आ जाता है। फिर कोड को हमने क्या किया, कोड बताना पड़ता है, यहाँ पे नहीं दिल्ली में बताना पड़ता है कि कोड क्या है क्या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, उसमें 8 डिजिट का या 10 डिजिट का कोड आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उस कोड को बताने के साथ साथ हमें एक कोड दिया जाता है 4 अंक का, जो कि आपको गाइड्स डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं फ़ोन में। एक कोड दिया गया है जो कि 4 अंक का। उसके बाद से उसके बगल में ही एक कोड यहाँ डालते हैं। उसके बगल में एक तीर का ऑप्शन, तीर डालते ही क्या होता है, डोर ओपन हो जाता है। देख सकते हैं डोर अभी ओपन हो गया, नहीं तो इसके पहले ओपन नहीं हो रहा था डोर। फाइनली गाइस इस गाड़ी का काम हो चुका था। अब देख सकते हैं टोटल ओके था। अब इसके बाद शायद देख सकते हैं कि जो एक सादा वाला बॉक्स होता है उसका नाम कंट्रोलर हम लोग बोलते हैं, इसका लॉक बोलते हैं। जो लॉक होता है अपना कंट्रोलर के कमांड पे ही चलता है। फाइनली गाइस अपना काम हो चुका था। हम चल दिए थे अपने घर के तरफ, बाली स्टेशन की तरफ। फिलहाल हमें बस पकड़ के जाना पड़ता है। फिर हम लोग कुछ देर में वेट करने लगे बाली, क्योंकि शाम भी हो गई थी। एक बस आने लगा था, फिर बस आया, फिर हम लोग दौड़ के उसको जाकर पकड़े अपना। फिर उसके बाद हम चले आए थे अपने बाली स्टेशन की तरफ। एक आते ही हमें एक लोकल मिल गया जो कि वहाँ पे खड़ा था। फिर हम उस लोकल को आगे जाके सामने पकड़ लिए थे। फाइनली गाइस हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ गाइस। हमारा एक न्यू ब्लॉग है, प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें।